अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। कुछ दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और ये 3 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। तो वो 3 लोग कौन हैं, आइए आपको बताते हैं। आज का ये वीडियो आप तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा के 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिन पर सदकाए फितर वाजिब होता है। यानी ऐसे लोगों पर बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है, और अगर ये लोग कुर्बानी ना करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 3 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे वो 3 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 3 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो। यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला जाता हो, यानी वो दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। फिर चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो और अगर उसे वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसको वहां पे स्टे करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी हो जाएगी। इसीलिए फिर उसको चाहिए कि वो शख्स वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे, या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है और ये काफिर पर वाजिब नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनू पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनू पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों को और पागलों को, इन 2 लोगों को कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। इन लोगों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक्या है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी रात आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई कि ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूं या फिर अपने खालिकी हकीकी से करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूं, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी,
ऐ शैतान, तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहां लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब फिर कौन होगा। ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ। इसीलिए फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आपने अपने बेटे से फरमाया, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो ये सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है कि जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे। इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बांध लीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पांव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली, और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे। तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिनों के बाद बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर ये 5 गलतियां आप भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे।
नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें। यानी कि बकरा ईद के मौके पर आप इस बात को जरूर याद रखें कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप बकरा ईद पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो बकरा ईद के मौके पर आप कुर्बानी जरूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती है बकरा ईद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं। अपने कुर्बानी के जानवर को बाजारों में घुमाते और फिराते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने ये जानवर 50,000 का खरीदा है, ये इतने किलो का जानवर है। इस तरह से वो दिखावा करते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर जिसने खुशदिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम हरगिज ना करें जिससे किसी और को बुरा लगे और उनकी भावनाएं आहत हों। जैसे कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, वो गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप गाय की कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सीख देता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें और उनकी जितनी हो सके मदद भी करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद उल फितर और ईद उल अजहा का त्योहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर जब आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका गोश्त आप अकेले ही ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को या जान पहचान वाले लोगों में बांटें, दूसरा हिस्सा गरीबों को या मिस्कीन लोगों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं, गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, इसको भी आप बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी ना करें। और नंबर 5, कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, 5वीं गलती यह है जिसको बहुत से मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं, वो ये है कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी भूलकर ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, न कि लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा बकरा ईद का त्योहार आने से पहले पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि हम और आप बहुत खुशनसीब हैं जो अल्लाह के करम से हमें एक और ईद उल अजहा का त्योहार नसीब हुआ है। न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार हमारे साथ में थे, मगर वो इस बार इस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है।
इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र भी जरूर अदा करें कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके करम से एक और ईद उल अजहा मनाने का मौका नसीब हुआ है। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको कलीमुल्लाह यानी अल्लाह ताला से कलाम करने वाले अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऐसे अजीब सवाल किए, तो वो सवाल जब बारगाह खुदावंदी में पहुंचे तो उन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का अजीब वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा, इसके साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, हमारी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक, अल्लाह के हम कलाम करने वाले यानी अल्लाह ताला से बातें करने वाले कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ लाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने यह मौजेज़ा अता किया था, जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे, और इसीलिए आपको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह से बातें करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते थे और अल्लाह तबारक व ताला से कलाम भी किया करते थे। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी कई ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आपके मुखलिस थे, यानी आपको मानते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। दोस्तों, उस वक्त में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी कोहे तूर पर जाता हुआ देखता, या फिर किसी को अगर मालूम होता कि अल्लाह के नबी अल्लाह से कोहे तूर की पहाड़ पर कलाम करने जा रहे हैं, तो लोग अपने सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह तबारक व ताला से आप ये भी हमारा सवाल पूछिएगा, ये भी हमारी बात कीजिएगा, ये भी कलाम कीजिएगा, हमारी अर्जी अल्लाह तबारक व ताला के सामने रख दीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। इतने में आप अलैहिस्सलाम को देखकर एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप किधर तशरीफ ले जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूं अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना, तो वो शख्स अपने दस्ते अदब को जोड़कर ये अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियां, सोना, मालो दौलत है, मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता है। ए अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा ही रहे हैं, अल्लाह से बात करने आप जा ही रहे हैं, तो आप मेरी इल्तजा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश कर दें, और आप अल्लाह से कहिए कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे, ताकि मैं अपने माल को अच्छे से संभाल सकूं। तो दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। इस शख्स की बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही आगे वो बढ़े थे कि एक शख्स और हाजिर हुआ जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, कहां जा रहे हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूं।
यानी मैं अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हो तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दे और वो मुझे भी तो थोड़ा सा माल दुनिया अता करे। मैं फाके काट काट कर थक चुका हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला से जरूर अर्ज करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला तो दिलों की बातें जानता है। बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज छिपी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे के पास माल दुनिया बहुत है उससे कह देना वो मेरा बहुत शुक्र अदा करता है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊं। ए मूसा, उससे कहो कि वो मेरा शुक्र बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ए मूसा, जिसके पास माल दुनिया कम है वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उसे जाकर ये कहो कि माल दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसे आंखें तो दी हैं, अल्लाह ने उसे कान तो दिए हैं, वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से वो खुद को देखें और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती की तरफ आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वो शख्स मिला जिसके पास दुनिया की दौलत बहुत ज्यादा थी, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत तक कम करने की इल्तिजा की थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तू मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, तू शुक्र करना कम कर दे, मैं तेरी नियामतें कम कर दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दी, जबान दिए, कान दिए, हाथ पैर सलामत दिए, जिसने जमाने में मुझे इज्जत दिए, इतना मालदार बनाया, उसका मैं शुक्र कैसे ना अदा करूं। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, माल ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं कभी उसका शुक्र अदा करना कम नहीं करूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। तो इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे निकल गए। थोड़ा सा आगे चले ही थे कि आगे से वो शख्स आया जो लाचार और गरीब बेयारो मददगार था। उसने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने कहा, ऐ मूसा, क्या आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से पूछा? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हां, अल्लाह ताला फरमाता है, तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता, तो ऐ शख्स, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे नियामतें बढ़ा देगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास अच्छा लिबास है, इस पर अब मैं क्या शुक्र अदा करूं? फटे पुराने कपड़ों के साथ में क्या कोई शुक्र अदा कर सकता है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाह से अपने आप को देखना। अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी है जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें जबान दी है जिससे तुम बोलते हो, और तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं जिससे तुम सुनते हो, तुम्हें हाथ दिए हैं जिससे तुम हर चीज को उठाते हो, तुम्हें पैर दिए हैं जिससे तुम चल पाते हो। क्या ये नियामतें नहीं है? ऐ शख्स, ये सारी नियामतें ही तो है, तो तुम इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें वो भी आता करेगा जो तुम चाहते हो। तो वो शख्स ये सुनकर कहने लगा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो बस फिर तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेगी। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, इस वाकया से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदे को हमेशा दौलत, इज्जत, सिफा से नवाजता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। हमारे मेहरबान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा जो करता है, अल्लाह ताला उसके नेमतों को बढ़ा देता है और उसकी परेशानियों को घटा देता है। दोस्तों, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं होता है हम उसकी चाहत करते हैं, और यही चीज हमको हमेशा परेशान करती है। तो दोस्तों, हम हमेशा अपने पास जो चीज पहले से मौजूद है उस चीज की कद्र करें
और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज अता की है। हमें ना शुक्री किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब किसको क्या देना है और कब किससे क्या लेना है। और जो भी अल्लाह ताला हमारे साथ करता है वो यकीनन बेहतर ही करता है, हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। लेकिन हम नहीं देख पाते, लेकिन अल्लाह ताला को दिखता है। अल्लाह ताला को पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो हम अल्लाह ताला की ना शुक्री क्यों करें? ना शुक्री में कोई मजा नहीं, ना शुक्री करने में भी हमारा वही वक्त जाएगा, और शुक्र अदा करने में भी हमें उतना ही वक्त लगेगा। तो क्यों ना बेहतर यही है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्र कैसे अदा करें। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप को देखिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने आज का दिन दिखाया और आपको सही सलामत रखा। और जब भी आप पानी पिए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, और बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले आप थोड़ी देर ये सोचे कि अगर ये पानी मुझे आज नसीब नहीं होता तो आज मेरा क्या हाल होता। तो इस चीज पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने आपको पानी पीने के काबिल बनाया, आपको पानी दिया पीने के लिए। और जब आप आईने में देखें, अपने आप को देखें, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कि इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन चेहरा दिया, बाल दिए, आंखें दी, जबान दी, नाक दी, कान दिए। हर चीज अगर आपकी सही सलामत है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ताला आपको वो चीजें भी अता करेगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।